नमस्कार मित्रों, हमारे यात्रा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अयोध्या की यात्रा कराएंगे, जिसमें आपको हम हनुमानगढ़ी और कनक भवन के दर्शन कराएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अयोध्या और हनुमानगढ़ी यातायात के सभी साधनों से वेल कनेक्टेड हैं और यहाँ पर आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। यह हनुमानगढ़ी मंदिर सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित है और हनुमान जी का यह स्थान लगभग 10वीं शताब्दी से यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर श्री हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्हें हनुमान जी को यहाँ रहने की अनुमति दी और इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। इसे लोग हनुमानगढ़ी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रहकर हनुमान जी पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं और राम जन्मभूमि की भी रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी अपनी माता अंजना की गोद में विराजमान है और ऐसा कहते हैं कि इतनी सुंदर मूर्ति किसी अन्य हनुमान मंदिर में नहीं है जैसी यहाँ पर है, और इसीलिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद यहाँ पर भक्तों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई है और अब आपको यहाँ पर दर्शनों में कम से कम 1 से 1.5 या 2 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। 2 द्वार खोल दिए गए हैं। आप एक द्वार से एंट्री करते हैं और दूसरे द्वार से बाहर चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त यहाँ श्री रामलला के दर्शन करने आते हैं उनको पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद ही श्री रामलला के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी से हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं कि आज भी हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। इनके होते हुए राम जन्मभूमि को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोकुल गए। उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी थी और राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे। इसलिए आज भी वो अयोध्या में विराजमान हैं और उनकी जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना आज से 300 साल पहले स्वामी अभयाराम दास जी के निर्देशन में सिराजुद्दौला ने की थी। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है और इसके दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीला भी बना हुआ है। तो भक्तों, वैसे मंदिर में भीड़ बहुत है, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे आपको हनुमान जी के दर्शन कराएं। चलिए आपको ले चलते हैं। तो चलिए मित्रों, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए, सामने माता अंजनी की गोद में हनुमान जी विराजमान हैं और यही हनुमानगढ़ी का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जो मंदिर का परिसर है वह बहुत ही खूबसूरत है। इस परिसर को बहुत ही कलात्मक तरीके से बनाया गया है। चारों ओर से इसको ऐसे घेरा गया है और बीच में हनुमान जी अपनी माता अंजना की गोद में विराजमान है। अगर आप देखेंगे तो मंदिर का पूरा परिसर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर पूरे मंदिर में अच्छी से नक्काशी की गई है और इसके चारों तरफ आपके लिए परिक्रमा का मार्ग भी बनाया गया है। आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे सामने आप देख सकते हैं। और जो भक्त भीड़ भाड़ में दर्शन नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से खड़े होकर आराम से या बैठकर आराम से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी समय की कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे भक्त यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं और पूजा पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ते हैं। हनुमान जी को प्रसाद में यहाँ पर बेसन के लड्डू और पुष्प की माला चढ़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो चोला भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन बेसन का लड्डू और पुष्पों की माला यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि भक्त यहाँ पर अक्सर हनुमान जी को चढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और इसके हमारे यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन पूरे होते हैं और इसके बाद आपको हम कनक भवन ले चल रहे हैं, जहाँ पर श्री राम अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। अयोध्या एक वेल सेटल्ड शहर है और यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं और अगर भक्तगण चाहें तो यहाँ से कुछ अपना खरीदारी की चीज़ें भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये एक छोटी सी जगह बनाई गई है जहाँ पर आप जाकर अपनी फ़ोटो इत्यादि खिंचवा सकते हैं, अपनी तस्वीर ले सकते हैं। इसे राम चिन्ह कहते हैं और यहाँ पर जाकर आप अपनी फ़ोटो इत्यादि खिंचवा सकते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। मंदिर से निकलते ही बाएं तरफ आपको एक रास्ता दिखेगा जहां से आप कनक भवन और दशरथ महल की तरफ जा सकते हैं। तो मित्रों, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये आपको अभी दशरथ महल ले जाएगा और दशरथ महल जाने के बाद हम लोग कनक भवन जाएंगे। इस रास्ते पर सीधे चलने पर आपको करीब 400-500 मीटर की दूरी पर दशरथ महल मिल जाएगा। दशरथ महल कहते हैं वो भवन है जहाँ पर दशरथ जी निवास करते थे और अभी इसका भवन का निर्माण कार्य काफ़ी चल रहा है, तो इसलिए यहाँ हम लोगों ने ज़्यादा समय नहीं दिया और यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधे कनक भवन की तरफ। कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि रामकोट के उत्तर पूर्व में स्थित एक महल है। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम जी के विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी
द्वारा सीता को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। मान्यताओं के अनुसार मूल कनक भवन के टूट फूट जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि मध्यकाल में इसे विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में इसे ओरछा की रानी वृषभानु कुंवारी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, जो आज भी स्थित है। वर्तमान में जो आप महल देखते हैं वो उन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया है। गर्भगृह में स्थापित मुख्य मूर्तियाँ भगवान राम और देवी सीता की हैं। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में 3 जोड़ी मूर्तियाँ हैं और तीनों ही भगवान राम और सीता की हैं। सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी वृषभानु कुंवारी द्वारा की गई थी। इस मंदिर का आर्किटेक्चर राजस्थान और बुंदेलखंड के महलों जैसा दिखता है। तो मित्रों, चलिए हम यहाँ कनक भवन से निकलते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, जो है रामलला के दर्शन। हालांकि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन उससे पहले हम आपको श्री रामलला देवस्थानम के दर्शन कराएंगे, जो रामकोट में स्थित है और यह ठीक मंदिर से पहले स्थित है। तो यह रामलला देवस्थानम मंदिर है और यह रामकोट जगह पर स्थित है और इसके बाद भगवान रामलला के दर्शनों के लिए रास्ता जाता है। तो इसके बाद हम आपको आगे कुछ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कैमरा यहाँ पर जमा हो जाता है। यह मंदिर एक साउथ इंडियन शैली में बनाया गया है और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पुजारी हैं वो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ पर आपको दिखेंगे सेवा करते हुए। यह भगवान के दर्शनों के लिए आप जाते हैं और इसका परिसर भी पूरा साउथ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इस मंदिर को देखकर लगेगा कि जैसे यहाँ पर किसी साउथ एक आर्किटेक्चर को ये डेवलप करने की कोशिश की गई है। तो मित्रों, इसके बाद हमारा कैमरा जमा हो जाता है क्योंकि हम रामलला के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।